सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एमडी अली सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन 3V का सवाल नंबर 17। देखिए सवाल है, यदि ये एक आव्यूह दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि AQ माइनस 6A² प्लस 7A प्लस 2I बराबर 0। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर हल डाल देते हैं। हल हमारे पास दिया है ए बराबर हमारे पास दिया है 3 इंटू 3 पंक्ति का कोटि का आव्यूह दिया है, तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3। देखिए आव्यूह है हमारे पास। अब चलिएगा देखिए हम देखेंगे यहाँ पर हमें जो चाहिए सिद्ध करने के लिए वो AQ चाहिए, A² चाहिए, A चाहिए। A का मान तो हमारे पास दिया है। हम जानते हैं I का मान यहाँ पे 3 इंटू 3 कोटि का है, तो ये एकक आव्यूह है जिसका हम जानते हैं कि I बराबर हम जानते हैं I बराबर होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए देखिए हम जानते हैं ये मान ये होता है। अगर ये 2 इंटू 2 कोटि का होता तो 1 0 0 1 होता, लेकिन ये 3 इंटू 3 कोटि का आव्यूह है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर A² निकालते हैं। A² बराबर होता है A इंटू ए। देखिए हम A² को A इंटू ए लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं ए का मान देखेंगे। यहाँ पर ए का मान हमारे पास ये दिया गया है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 ब्रैकेट 1 इंटू लगाएंगे। फिर देखिए हम देखेंगे यहाँ ए का मान तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ये देखिए हमने ए इंटू ए का मान निकाल लिया है। हम जानते हैं कि यहाँ पर देखिए पहले हम यहाँ लिख सकते हैं कि A²। देखिए हम जानते हैं कि हमने कई बार आपको बताया है कि हमेशा जो पंक्ति का जो गुणा होता है वो स्तंभ से होता है। चलिए हम करते हैं, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 2 का अगर 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसका इससे करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, 0 का 2 से करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, और 2 का 0 से करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं 1 का 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 का 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 का 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे दूसरी पंक्ति का भी, इस स्तंभ से इस स्तंभ से इस स्तंभ से तीनों से गुणा करेंगे। चलिए हम पहले करते हैं इससे 0 का 0, 2 का 0 से करेंगे तो 0, और 1 का हम अगर 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसका इससे गुणा करेंगे तो 0, 2 का 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का 2 से करेंगे तो 0, और 2 का 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 का 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे तीसरी पंक्ति का गुणा करना है हमें पहले स्तंभ से, 2 1 कम 2 प्लस 0 का 0 से करेंगे 0, 2 का 3 का 2 से करेंगे तो 6, 3 दूनी 6। इसी प्रकार इस वाले स्तंभ से करेंगे तो 0, 0 का 2 से करेंगे तो 0, और 3 का 0 से करेंगे तो 0। इसी प्रकार हम तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 2 दूनी 4, 0 का 1 से करेंगे तो 0, और 3 का 3 से करेंगे तो 9। चलिए हम देखेंगे आगे इस सवाल को। ये A² जैसा का जैसा बराबर, हम यहाँ पे देखेंगे 4 और 1 5 होता है, 5 लिख देंगे हम। यहाँ पर 0 0 0 होता है, 6 और 2 8 होता है, 8 लिख दिया, जे 2 का 2, और यहाँ देखेंगे 4 का 4, 3 2 5 होता है, 5 कर दिया, 6 2 8 होता है, 8 कर दिया, और 0 का 0 होता है, 0 कर दिया, 4 और 9 हमारे पास 13 होता है। चलिए देखिए हमने ये A² का मान निकाल लिया है। अब हम आगे इसी प्रकार से AQ का मान निकाल सकते हैं। पुनः हम देखेंगे, पुनः अगर देखें तो AQ का हमारे पास होता है A² इंटू ए।
ए क्यू का मान हमारे पास होता है ए स्क्वायर ए, अगर इसका गुणा करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ देखते हैं हमारे पास ए स्क्वायर का मान रखेंगे, ए स्क्वायर का मान ही दिया गया है 508,245, 8,013 इंटू लगा देंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे हम ए का मान देखिए हमारे पास ऊपर दिया गया था, ये दिया गया था। हम इस मान को यहाँ पर उतार लेते हैं, यानी नोट कर लेते हैं। चलिए हम नोट करते हैं, तो देखिए हमारे पास है 102 और है हमारे पास 021 और है 203। ये देखिए 3 पंक्ति है इसमें और 3 ही स्तंभ हैं। अब हम इसका किस तरह से गुणा करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि गुणा हमेशा पंक्ति का स्तंभ से ही होता है। पहले वाले अवयव की पंक्ति लेते हैं और दूसरे अवयव की स्तंभ लेते हैं। पहली अवयव है हमारे पास तो पंक्ति, इसका स्तंभ ये 5 एकम 5, 0 का 0 से करेंगे तो 0, 8 का 2 से करेंगे तो हो जाएगा 16, 8 दूनी 16। इसी प्रकार इसका इससे करेंगे हम, 5 का 0 से करेंगे तो 0, 0 का 2 से करेंगे तो 0, 8 का 0 से करेंगे तो 0। इसी प्रकार इससे करेंगे हम, 5 का 2 से करेंगे तो 10, 0 का 1 से करेंगे तो 0, 8 का 3 से करेंगे तो 24, 8 तिया 24। अब हम देखेंगे दूसरी पंक्ति की बारी आ गई। इसी प्रकार पहले स्तंभ से करेंगे तो 2 एकम 2, 4 का 0 से करेंगे तो 0, 5 का 2 से करेंगे तो 10, 5 दूनी 10। इसी प्रकार इसका इस स्तंभ से करेंगे तो 2 का 0 से करेंगे 0, 4 का 2 से करेंगे तो 8 और 5 का 0 से करेंगे तो 0। हम यहाँ देखेंगे फिर इसी का इस वाले स्तंभ से, तो 2 का 2 से करेंगे 4, 4 का 1 से करेंगे तो 4 और 5 का 3 से करेंगे तो 5 तिया 15। अब हम इसी प्रकार से इस पंक्ति का इन स्तंभों से करेंगे। चलिए करते हैं, 8 का 1 से करेंगे तो 8, 8, 0 का 0 से करेंगे तो 0 और 13 का 2 से करेंगे तो 13 दूनी 26। इसी प्रकार 0 से करेंगे तो 0, 0 का 2 से करेंगे 0, 13 का इससे करेंगे तो 0, ये हो गया हमारा। इसी प्रकार देखिए हम इसका इससे करेंगे 8 दूनी 16, ये आ जाएगा। 0 का 1 से करेंगे तो 0 और 13 का 3 से करेंगे 13 तिया 39। ये हमारा देखिए हो गया गुणा। चलिए हम आगे करते हैं इससे। चलिए अब इसे देखिए हम एक चिन्हों के अनुसार ऐड कर लेते हैं। 5 और 16 हमारे पास 21 होते हैं, ये 21 आ गया हमारे पास। हम देखेंगे 0 का 0 हो जाएगा। 10 और 24 हमारे पास 34 होता है, 34 कर देखिए। 10 और 2 12 होता है, 12 कर देंगे हम। 8 का 8 कर देंगे हम। 4 चौदनी 8, 8 को अगर हम 15 में जोड़ते हैं तो 23 हो जाएगा। 8 और 15 23 होते हैं। 8 और देखिए 26 दिए हैं, अगर हम 8 में 26 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा और 0 का 0 हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 की 5 होता है, हासिल आई 1, 3, 1 4 और 1 हासिल का 5, 55 हो जाता है। देखिए हमने ए क्यू का मान निकाल लिया है। अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है। देखिए अब हम यहाँ पर हमने जो हमें मान निकालने थे वो हमने निकाल ली है। अब हम देखेंगे इसे सिद्ध करेंगे। हमें सिद्ध करके लाना है। देखिए ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस के 7a प्लस 2i बराबर 0 लेके आना है हमें। चलिए किस तरह से हम लाएंगे 0 वो देखते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर सिद्ध करना में से हम ले लेते हैं LHS। LHS हमारे पास दिया है ए क्यू माइनस का 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। चलिए हमें बराबर लेके आना है 0। चलिए पहले हम इसके मान रख देते हैं। ए क्यू का देखिए मान हमने अभी निकाला था नीचे, ये ए क्यू का मान दिया गया है। हम देखें तो ये हमारे पास दिया है ए क्यू का मान, आप देख सकते हैं ए क्यू का मान ये दिया गया है। हम इसे उतार सकते हैं इसे।
देखिए हमने वैसे ये सभी मान निकाले हैं आपके सामने। तो चलिए मैं ए क्यू का यहाँ पे मान रख रहा हूँ। ए क्यू का मान है हमारे पास 21, 0, 34, 12, 8, 23 और है 34, 0, 55। छः का छः, एक का मान, ए स्क्वायर का मान देखिए हमने इससे पहले ए क्यू से पहले निकाला था, आप देख सकते हैं आगे वीडियो में। 5, 0, 8, 2, 4, 5, 8, 0, 13। अब हम देखेंगे यहाँ पे 7 का 7, ए का मान रखेंगे। ए का मान हमारे पास स्टार्टिंग में सवाल में दिया गया था, तो हम वो यहाँ पर ए का मान रख देते हैं 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3 प्लस हम देखते हैं 2 का 2। आई का मान हमने भी देखा कि ये एक का भी है, तो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। अब हम देखेंगे यहाँ पर हम सवाल में जैसा का जैसा देखिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, इसलिए इसे जैसा का जैसा लिख देंगे। 0, 0, 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55। देखिए हमें आंसर जो RHS लेके आना है वो 0 है, हमारा 0 लेके आना है। चलिए हम देखिए कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। 6 का गुणा इस पूरे आयु से किया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक आयु से गुणा होता है। 6 पंजे 30, 0, 6 का 8 से करेंगे तो 8 छिंग 48, 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 4 से 4 छिंग 24, 6 पंजे 30। यहाँ पर 8 से करेंगे तो 8 छिंग 48, 0 से करेंगे 0 और 13 से करेंगे तो 6 18 की 8, हंसला ये 6 और 1 7, 13 छिंग 78 प्लस। अब मैं 7 का गुणा करूँगा इससे। देखिए 7 का 1 से करेंगे 7, 0 का 0, 7 का 2 से करेंगे तो 14, 7 का 0 से करेंगे तो 0, 7 का 2 से करेंगे तो 14, 7 एकम 7, 7 का 2 से करेंगे तो 14, 0 का 0 और 7 का 3 से करेंगे तो 21। चलिए इसी प्रकार हम यहाँ 2 का गुणा कर सकते हैं, प्लस लगाकर देखिए 2 का गुणा करेंगे 2, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2। हमने देखिए गुणा कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब मैं यहाँ देखूंगा कि मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ और इन दोनों को जोड़ देता हूँ। चलिए क्रिया करते हैं आगे। यहाँ बराबर लगाना है, आपको बराबर लगाना है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर एक, हम जानते हैं कि संगत अवयव हमेशा जुड़ते या घटते हैं, तो इसको इससे घटाएंगे तो 30 ये माइनस का है जबकि ये प्लस का है, तो 30 में से अगर 21 घटाएंगे तो माइनस का 9 बचेगा। 0 में 0 घटाने पर 0 बचेगा। 34 में से ये माइनस का 38 है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, तो माइनस के 48 हो गए। 48 में से अगर हम 34 घटाएं तो देखिए हमारे पास बचेगा माइनस का 4 और 1 14। हम देखेंगे इसी प्रकार 12 में से अगर 12 घटाएंगे तो 0 बचेगा। 8 में से अगर 24, ये माइनस के 24 है, ये 8 है, तो माइनस का 16 और अगर 23, ये माइनस का 30 है, क्योंकि ये चिन्ह इसमें लग रहे हैं, तो माइनस का 30 में से अगर प्लस के 30 घटाएंगे तो देखिए हमारे पास बचेगा 7 माइनस का। अब हम यहाँ पर देखेंगे 34 फिर वही 48, तो ये माइनस के 48 है, ये प्लस के 34 है, तो घटेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस के 14। 0 में 0 घटाएंगे तो 0, ये 55 में से 78, ये माइनस का 78 है क्योंकि ये प्लस का 55 है, तो ये घटेंगे। चलिए घटाते हैं। 8 में से 5 गए 3 बचा, 7 में से 5 गए तो 2 बचा, लेकिन माइनस का। यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए संगत अवयव जुड़ेंगे, 7 और 2 9 होते हैं, 0 0 0 होता है। 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14 ही रहेगा, 0 का 0 रहेगा। 14 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 7 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा, और 14 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 14 ही रहेगा। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 21 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा।
आप देखिएगा हमने ये सवाल दो से हल कर लिए हैं। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं हम इन दोनों को। हम देखेंगे ये माइनस का 9, ये प्लस का 9, प्लस माइनस के घट जाते हैं तो 0 हो जाएगा। 0 में से 0 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। ये माइनस के 14, ये प्लस के 14 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 ये 0 0 रहेगा। 16 माइनस का ये प्लस का तो 0 हो जाएगा। 7 माइनस का ये प्लस का तो 0 हो जाएगा। 14 माइनस का प्लस का तो 0 हो जाएगा। 0 0 ऐड होगा तो 0। माइनस का 23 प्लस का 23 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर आया 0, अर्थात हम देख सकते हैं इस सब का आंसर होता है 0, अर्थात ये हमारा आंसर है RHS। यही हमें सिद्ध करना था। अगर देखिए आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करें। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, अच्छी तरह सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं कमेंट करके, हम कोशिश करेंगे आपके सुझावों के अनुसार हम परिवर्तन करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।